आज विश्व श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर चंदौली की क्रांतिकारी धरती और इस जिले के आसपास के जिलों से, पूर्वांचल के तमाम जिलों से हमारे भाई समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी की माता जी के श्रद्धांजलि के अवसर पर ये असली समाजवाद है और इसी को समाजवाद कहते हैं। जोरदार तालियां बजाई यादव लगाने के लिए इनको, क्योंकि इन्होंने अन्य जातियों से कभी फर्क ही नहीं होने दिया कि मैं कौन हूं, और इसीलिए शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको इतनी लंबी पारी खेलने का मौका दे दिया है। तो एक जोरदार तालियां बनती हैं इनके। माता जी ने जो इनका नाम रखा सत्यनारायण, यानी कलयुग में नाम ही आधार होता है अगर, तो इनके नाम और इनके काम और इनके व्यक्तित्व की जो परिभाषा है इनके नाम के अनुसार कि ये सत्य के नारायण, अपनी माता का इतने लंबे समय तक आशीर्वाद प्राप्त करने का मतलब ही होता है कि वो पुत्र जो है अपनी माता पिता को बहुत प्यारा होता है। और आज इस अवसर पर चूंकि श्रद्धांजलि कार्यक्रम है और हमारे बीच में तमाम महानुभाव पधारे हुए हैं, पार्टी के, अन्य पार्टी के, सामाजिक संस्थाओं के, अन्य पार्टियों से जुड़े हुए लोग जिनकी आस्था कहीं न कहीं सत्यनारायण जी के साथ रही है, और वो सब लोग अपनी भावांजलि और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे भाई मनोज डबलू जी, व्यक्तिगत रूप से रूबरू होने का अवसर तो बड़ा कम मिलता है, लेकिन इनके जो भाव पूज्य पिताजी के प्रति रहे हैं और इनका जो उद्बोधन श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 2020 में हुआ था वो आज भी लोग याद करते हैं। तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुझे लगता है इस तरीके की भावांजलि ही होनी चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे शब्दों के माध्यम से, हमारी आचरण के माध्यम से, हमारे भाव के माध्यम से कहीं न कहीं कुछ तो कुछ हमें झकझोरे, अंदर से कुछ सीखने का मौका दे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारी वाणी रूपी धरोहर है उसे पोषित करें हम समाज को। ये अवसर इसीलिए होता है। राजनीति से मुक्त वातावरण में ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज जो यहाँ पर आयोजित है, तमाम कवियों ने, कलाकारों ने, समाज सेवियों ने, राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने भावों को अपने अपने तरीके से व्यक्त किया। लेकिन दोस्तों, जीवन की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि किसी भी इंसान के जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी का महत्व होता है तो वो माँ बाप का होता है। माँ बाप से बड़ा स्थान इस दुनिया में न किसी का कभी हुआ है न होगा। इस देश में आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है, लेकिन ये कहते हुए गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस देश में और पूरी दुनिया में आज मानवता धर्म के नाम पर जितनी तार तार हो रही है, अगर धर्म के केंद्र में सभी लोग अगर ये संकल्प ले ले कि हम अपने मालिक को, अपने भगवान को अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में, गॉड के रूप में, चाहे जिस भी रूप में मानते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को अगर हमने जिस दिन अपने माँ बाप के अंदर देखना शुरू कर दिया और जिस तरीके से मंदिरों में जा करके हम भगवान की पूजा करते हैं, जिस तरीके से मस्जिदों में जा करके अल्लाह की इबादत करते हैं, उस दिन ये बड़ा सौभाग्यशाली होगा इस देश के लिए कि अपने अपने घरों में बैठे हुए माता पिता को अगर हम भगवान मान ले, अल्लाह मान ले और उनके उसी रूप में इबादत करना, पूजा करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है इस दुनिया में मानवता के सामने कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ये सबसे बड़ा समाधान है मानवता का और इस देश को शीर्ष पर ले जाने का, भारत की संस्कृति को शीर्ष पर ले जाने का। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूँ, और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां, जो हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, जो नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो रही हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन की यात्रा माँ बाप के चरणों से शुरू करें। माँ बाप के चरणों से शुरू की गई यात्रा आपको शून्य से शिखर तक पहुँचाती है। उसके दामन में कभी दाग नहीं लगता जिन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। आज बड़ा अवसर है, चंदौली की धरती हमारी भी जन्मभूमि रही है और पूज्य पिताजी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव का आप सब लोगों ने शीर्ष संत बनाया राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जब राजनीति के दिनों में जब वो संघर्ष किया करते थे और सालों बीत जाते थे, उनका घर आना नहीं होता था, लेकिन 7 साल में कभी जब आते थे वो घर पर, तो अपनी माता जी यानी हमारी दादाजी के और हमारी दादी जी के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा करके वो जाया करते थे। वो संस्कार हम लोगों ने देखा है, पोषित किया है। आज उस संस्कार को पोषित करने
करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि माँ के चरणों के धूल से शुरू की गई यात्रा आपको जीवन में किसी भूल से भटकने नहीं देगी, अटकने नहीं देगी। आप जिस भी क्षेत्र में जिस भी मकसद से काम करना चाहते हैं जीवन के शीर्ष पर पहुंचेंगे। मैं इन शब्दों के साथ सभी का आभार व्यक्त करते हुए और माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। अगर अपनी बाहों पर ही भरोसा कर लो तो ये जमी क्या तुम आसमान बदल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माता जी के चरणों में सादर कोटि कोटि नमन।